हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडीटेक में स्वागत है। जैसा कि मेरे भाई पहला लेसन दूसरा लेसन आप लोग के लिए साइंस 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो एचडीटेक चैनल पर। ध्यान से सुना, आज मैं थर्ड लेसन लेकर आ चुका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। आप लोग अगर इसको कर लेते तो इस चैप्टर से और बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगा। 2019 से लेकर 2025 के बीच में जहां से क्वेश्चन एक एक पॉइंट पूछा वो भी चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले आप लोग को देखो, यहाँ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 है मेरे भाई। पार्ट 1 ऑलरेडी दूसरा चैप्टर था, वो चीज मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले एक यहाँ से डिफाइन देखो। सबसे पहले एक आप लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफाइन याद करना रहेगा, बस इतना याद कर लेना ए डिफाइन के लिए। अब यहाँ पर डिफाइन के बाद क्या याद करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, जो डायग्राम दिया गया ध्यान से सुना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस एंड डायग्राम, जो भी डायग्राम दिया सबका नाम याद करना, डायग्राम का सबका नाम। अब यहाँ पर सिंपल बाइनरी फिजन का यहाँ पर नाम एंड अमीबा का सबका नाम और सबका एग्जांपल। देखो यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर है एक कोष की। अब इसमें बाइनरी फिजन कौन कौन से टाइप्स हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टाइप्स आप लोग को याद करना है और एक एग्जाम्पल, टाइप्स और एग्जाम्पल और डायग्राम जो भी दिया गया है वो डायग्राम को अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ए डायग्राम बर्डिंग का बहुत बार आया हुआ है, मल्टीपल फिजन बर्डिंग, ये दोनों अच्छी तरीके से सब कुछ करते चले जाना। इस डायग्राम का नेमिंग क्रेचर समझ के रखना, बस नाम जो दिया गया उसको नाम समझ के रखना, कहां पर क्या चीज दिया गया है। अब ये चीज हो जाने के बाद उसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसका भी आप लोग को फर्मेंटेशन एंड यहाँ पर देखो दिया है रीजनरेशन, सबको आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेना एंड सबके एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल। बर्डिंग के एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा है, और यहाँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के क्या है, देखो यहाँ पर छोटा छोटा दिया भी गया है। Reproduction in the plant with this help of these vegetative parts like the root, stem, leaves and the bud called a vegetative propagation। एग्जाम्पल देखो आइस जैसा बना रहता है, यहाँ पर दिया है आप लोग को स्वीट पोटैटोस, ये सब दिया गया ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है, डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है, अच्छी तरीके से समझ के रखना रहेगा। याद रखना, जो चीज बोल रहा हूं उसको समझ लो। अब इसके बाद आप लोग को यहां पर आना है और नीचे ए वाले पर आप लोग को एग्जाम में आता है तो आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी मैं दे रहा हूं। ये डायग्राम का नेमिंग क्रेचर समझ लेना, प्लस आप लोग को डायग्राम के पूरे पार्ट्स के बारे में रहना चाहिए। पेटल्स क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल, ओवरीज, एंथर, यहाँ पर जर्मनोसियम और यहाँ पर फिलामेंट, ये सब आप लोग को फ्लावर क्या होता है, मेल फ्लावर क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, वो सब आप लोग को इसके अंदर समझना रहेगा। फीमेल, मेल और स्पेलर, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से, सेपल, काइलेक्स, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से समझना रहेगा। अब इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है एग्जाम्पल देखो और आगे। अब देखो इसमें आप लोग को एक पॉलिनेशन का डिफाइन आएगा, इतना है, इसको कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड ए वाले में डबल फर्टिलाइजेशन पे एक क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन में बनता है, याद रखना, और डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, पढ़ के रखना। डबल फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, ओवरीज, स्टाइल, स्टिग्मा, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस उनके समझ के रखना, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आप लोग को यहाँ पर दिया गया है सेल पॉलिनेशन क्या होता है, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ के रखना रहेगा। अब उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, यहाँ पर दिया गया ये चीज, बस मैं बोलूंगा इसके अंदर से नेमिंग क्रेचर समझ लो। ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, नेमिंग क्रेचर और फंक्शन, दो पार्ट्स के फंक्शन, 2 से 3 पार्ट्स के फंक्शन याद कर लेना। और उसके बाद ए वाला जो दिया गया है आप लोग को यहाँ पर फैक्ट वाला आईएमपी आया भी है एग्जाम में, बट ए डायग्राम इजी पड़ता है, ए डायग्राम आ सकता है, याद रखना। इनके भी पार्ट्स के फंक्शन याद करना है, प्लस आप लोग को ए डायग्राम को थोड़ा सा ट्राई कर लेना है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है देखते चले जाना, एक एक चीज बता रहा हूँ,
अब यहाँ पर ए इसके बेस पर भी डायग्राम बेस क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। और उसके बाद इसमें से कुछ भी नहीं करना है, बट अगर करना रहेगा तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, उसको आप लोग को कहा गया मेरे भाई, हाँ इसको एक बार क्या करो, रीड कर लो, इतना क्या करो, रीड कर लो, रीड कर लो, क्या चीज बोल रहा हूँ, रीड कर लो। अब उसके बाद ए वाले पर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म इसका और इसमें रेगुलेशन ये सब का, बस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ए बनाने के लिए कभी भी नहीं आएगा, सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना, सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ से आप लोग को आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक तीनों पर शॉर्ट नोट याद करना रहेगा। क्या करना रहेगा, शॉर्ट नोट करना रहेगा। और यहाँ बस ट्विंस से देखो इतने, यहाँ पर ट्विंस के टाइप्स, मोनोजाइकोटिक और डायोजाइकोटिक, बस इतना टाइप्स याद कर लेना, बस याद हो जाना चाहिए आप लोग को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है। और उसके बाद एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके लिए आप लोग को समझना, देखो सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों का क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन याद करके रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। अब देखो यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन हो गया, एंड उसके बाद ए देखो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद इसमें से इजीली आप लोग का हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्क्राइब करने के लिए, और यहाँ एक प्रिक्वेशन करके दिया, ए हो गया, एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हो गया, और यहाँ पर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर। मैं बोला सबके एग्जाम्पल और नाम याद करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, शॉर्ट्स में है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन ए वाला जैसे हो गया रिप्रोडक्शन, अभी फ्लावर वाला बताएं, और यहाँ पर असेक्सुअल है, और एक जेंडर वाला आता है, जेंडर वाला बहुत बार क्वेश्चंस आया हुआ है। एंड उसके बाद ये से नाम लिखना है, एंड स्केच बनाने वाले बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, फ्लावर वाला बनाओ और यहाँ पर फीमेल वाला बनाओ, 2 चीज़ अच्छी तरीके से कर लो, हो गया आप लोग का ए भी चैप्टर पूरा क्लियर। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे आप लोग के लिए साइंस 1 का, याद रखना साइंस 1 का ऑल टोटल न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कि आप लोग को न्यूमेरिकल्स करने के बाद एक भी न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं रहेगा, आप लोग के एग्जाम में उसी में से न्यूमेरिकल्स आप लोग को आएगा, 2 नंबर आप लोग को फिक्स हो जाएगा, याद रखना। पहले बता दे रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करो यार।